तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बीएड के 5 मजबूत बिंदु बताए थे जो बीएड बनाम बीएसटीसी केस में काफ़ी ज़्यादा कारगर होंगे बीएड की जीत के लिए। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बीएसटीसी या बीटीसी या डीएलएड के लिए कौन से ऐसे 5 पॉइंट हैं जो काफ़ी मजबूती दे रहे हैं और ये डीएलएड की जीत को पक्का कर सकते हैं। बाकी जजेस क्या कुछ सोचते हैं, मानी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या कुछ आएगा, उसको कोई नहीं जानता है। मे भी कोई तीसरा रास्ता यहाँ से निकल के आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन रहते हैं वो अपने में यूनिक रहते हैं, यूनिकनेस होती है। और हमेशा से सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्णय को देने के लिए जाने जाते हैं जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली प्रवृत्ति के हों, यानी कि सबको सेटिस्फाई करें। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं पॉइंट नंबर 1। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 सेक्शन 23(2) बीएड इज ओनली अलाउड इन स्पेसिफिक कंडीशंस व्हाइल डीएलएड कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। तो दोस्तों, साफ तौर पर कहने का मतलब है आरटीई एक्ट 2009 का सेक्शन 23(2) ये कहता है कि बीएड वाले कैंडिडेट तभी अलाउड होंगे जब स्पेसिफिक कंडीशंस हों। स्पेसिफिक कंडीशन क्या हैं? जब पर्याप्त संख्या में डीएलएड के कैंडिडेट्स अवेलेबल ना हों, तब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा समझती है या सोचती है, विचार करती है, डीम्स फिट, तब जो है वो अगर कंसल्टेंसी देती है अपनी, तब एनसीटी ऐसा नॉर्म्स बना सकती है, अन्यथा नहीं। और ये नॉट मोर देन 5 ईयर्स लिखा है साफ तौर पर, 5 साल से ज़्यादा तक के लिए नहीं। लेकिन यहाँ तो 5 साल से ज़्यादा हो गया, 12 से 17 तक का रिलैक्सेशन था, लेकिन ये 18 में जाके गजट बन गया। तो ये सबसे मजबूत बिंदु है बीटीसी वालों का या डीएलएड वालों का। और देखा जाए तो सबसे कमज़ोर बिंदु बीएड के कैंडिडेट का यही है कि बीएड क्यों एलिजिबल हुआ जब पर्याप्त संख्या में डीएलएड मौजूद थे। दूसरा पॉइंट है डीएलएड स्टूडेंट्स हैज मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इन लोअर प्राइमरी स्कूल। अगर देखा जाए तो डीएलएड कैंडिडेट्स के पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए, जबकि बीएड के पास ऐसा नहीं है। उनके पास एक तरीके से देखा जाए तो हायर क्वालिफिकेशन है। अगर वो लोग अपर प्राइमरी लेवल में अलाउड हैं तो उनके पास लोअर प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने का कोई अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसी वजह से डीएलएड स्टूडेंट्स आर फुल्ली एलिजिबल फॉर 1 to 5, दैट इज नो नीड ऑफ ब्रिज कोर्स। डीएलएड स्टूडेंट्स को किसी भी ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं है, जबकि बीएड स्टूडेंट्स को बिना ब्रिज कोर्स के पूरी तरीके से अलाउड नहीं किया जा सकता है। ये साफ तौर पर एनसीटी ने अपनी 28 जून 2018 की गाइडलाइंस में भी लिखा है। तो आखिरकार प्री मैच्योर को मैच्योर क्यों बनाना जब हमारे पास ऑलरेडी एक मैच्योर बंदा है? ये बहुत मजबूत पॉइंट है। चौथा पॉइंट है एनसीटी हैज़ डिसाइडेड नॉर्म्स फॉर गैजेट 28 जून 2018 विदाउट अप्रोचिंग एनी स्टेट, एनी सर्वे एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग एनी एक्सपर्ट कमेटी। इसमें साफ तौर पर यह है कि एनसीटी ने जो गैजेट में नाम्स को डिसाइड कर दिया 28 जून 2018 के कि हम बीएड को 1 to 5 के लिए अलाउ कर रहे हैं 6 महीने के ब्रिज कोर्स के साथ, तो सबसे बड़ी बात है कि कोई न सर्वे किया गया, न कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, न ही कोई जो है स्टेट से परमिशन ली गई, न स्टेट के जो भी कंडीशंस हैं उनको एनालाइज किया गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने ढंग से निर्णय ले लिया गया। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर पावर्स मिली हुई हैं तो क्या पावर्स का आप ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। बीएसटीसी के जो एडवोकेट्स थे साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि आप पावर्स को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, एमएचआरडी मिनिस्टर के आप कहने पर चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसी में आ जाएगा दोस्तों कि एमएचआरडी मिनिस्टर ने कहा था और उसी लेटर के प्रेफरेंस में एनसीटी ने जो 28 जून 2018 का गाइडलाइन निकाला है उसमें एमएचआरडी मिनिस्टर के उस लेटर का भी जिक्र किया हुआ है। तो उसके आधार पर आपने किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, आपके खुद के डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी मिनिस्टर के कहने पर। कपिल सिब्बल साहब ने भी, मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने भी, और जो राजस्थान के डबल एजी थे उन्होंने में, सबने यही बात का सबसे ज़्यादा विरोध किया है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जोधपुर
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का फैसला है कि एनसीटीई की जो गाइडलाइंस हैं वो अनलॉफुल हैं, वो गलत हैं और इन गाइडलाइंस को निरस्त किया गया था और इसी की वजह से पूरा जो है विवाद पनपा है बीएड बनाम बीटीसी का। तो जोधपुर हाईकोर्ट की जो डिवीजन बेंच का फैसला है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा मजबूती देता है डीएलएड कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हो जाते हैं जो डीएलएड की जीत को पक्का कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमने पिछले वीडियो में भी बताया और इसमें भी बता रहे हैं कि अभी किसी की जीत पक्की नहीं है और ना ही कच्ची है, क्योंकि दोनों ने बहुत ही मजबूत पैरवी रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात कि एमएचआरडी और एनसीटीई के फाइनल जो सबमिशन है, रिटन सबमिशन, वो अभी आने बाकी है। अब दोनों के सबमिशन आने के बाद भी तस्वीर कुछ दूसरी हो सकती है। और साथ ही साथ जिन एडवोकेट्स के अभी सबमिशन नहीं आए हैं तो उन सबके भी सबमिशन आने हैं। आप दोनों चीज़ों को एनालाइज करें। दोनों वीडियो आपने देख लिया, बीएड के 5 मजबूत बिंदु, बीटीसी के 5 मजबूत बिंदु। अब आप डिसाइड करें कि यहाँ से किसका पलड़ा भारी है और कौन यहाँ से जीत सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।